नमस्कार सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। दोस्तों, बेहद ही खास और बेहद ही अच्छी जरूरी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंडिया से और सऊदी अरब से। सऊदी अरब से दोस्तों शुरुआत करते हैं खबर से। दोस्तों, आप लोग को यह जान लेना चाहिए कि अगर आप लोग सऊदी अरब में आते हैं और यहाँ काम करते हैं और आप लोग कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो ऐसे कुछ नियम हैं जो आपका जो कफील है, जो आपका स्पॉन्सर है, वो चाहे तो उस नियम के जरिए आपको अपने मुल्क भेज सकता है या वो चाहे तो नकल कपड़ा दे सकता है। तो दोस्तों, क्या है नियम, आइए कुछ जानते हैं नियम। तो दोस्तों, आप लोगों को बताऊं मैं पहला नियम। दोस्तों, आप लोग को यह जान लेना चाहिए कि अगर आप लोग सऊदी अरब में आते हैं और आप लोगों का व्यवहार अगर सही नहीं है, आप लोगों को नहीं मालूम है कैसे व्यवहार किया जाता है, इच्छा जो होती है, रिस्पेक्ट जो होता है, तौर तरीका जो होता है, वो अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो आपका कफील चाहे तो आपको अपने घर भेज सकता है। दूसरी खबर दोस्तों, दूसरी नियम ये है कि दोस्तों आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि अगर आप लोग अरब देश में रहते हैं और यहाँ आकर आप अपना जो कार्य है वो कार्य आप नहीं कर रहे हैं, आप आनाकानी कर रहे हैं, काम में मनमानी कर रहे हैं, जो बोल रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त भी चाहे आपका कफील तो आपको भेज सकता है। तीसरी बात दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं और अगर आप लोग मारपीट करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं, बेवजह आपने झाड़ा बवाल कर दिया, तो आपका कफील चाहेगा तो आपको रख सकता है या फिर आपको भेज सकता है। चौथी बात दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं और आप लोग कोई एक्सीडेंट कर देते हैं या किसी को मार देते हैं, तो उस वक्त भी सऊदी चाहे तो अपने आप से आपका पलड़ा झाड़ सकता है, आपको कानून तौर से हवाले कर सकता है पुलिस को, और वो आपका जो आप लोग कुछ गलत काम किए रहेंगे तो उस हिसाब से आपको कुछ महीनों तक या साल भर तक जो भी कुछ कानून की तरफ से जो सज़ा रहेगी आपका, वो सज़ा आपको मिलेगा। उसके बाद आपको अपने मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ भी गलत काम मत करिए। और दोस्तों, आपको पाँचवीं बात बताओ। पाँचवीं बात दोस्तों ये है कि अगर आप लोग किसी सऊदी के वहाँ काम कर रहे आते हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे आते हैं, अगर वहाँ से आप लोग भाग जाते हैं, जैसे होता है कि बहुत सारे बंदे हैं जो आते हैं काम करने के लिए, उनको काम पसंद नहीं आता है तो भाग जाते हैं, तो दोस्तों उस वक्त भी अगर आप कफील चाहे तो आपको अपने जो पेपर होता है उस पेपर वर्क में वो बोल सकता है कि भाई ये हमको आदमी मेरा भाग गया है, एब्सेंट ऑफ वर्क में आपको डाल देगा, हुरूफ में डाल देगा। और आप उस वक्त भी क्या करिएगा, अब तो उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। आपको उस वक्त दोस्तों 60 दिन का मौका मिलता है। 60 दिनों के अंदर आपको अपने हुरूफ का या अपने जो आपका कफील है उससे बात करना पड़ता है ताकि आपका वो हुरूफ को कैंसिल कर दे और आप बाइज्जत आराम से आप घर जा सकें। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होगा तो आपको पुलिस आपको अरेस्ट कर सकता है। पुलिस अगर पकड़ेगी आपको जेल में डाल सकती है। जो पेनल्टी होगा पेनल्टी भरना पड़ेगा और जो मुश्किलें होंगी वो मुश्किलें होंगी। तो दोस्तों, एक कुछ ज़रूरी नियम था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नियम अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं आप बताऊँ आपको अगली खबर इंडिया से। इंडिया में दोस्तों आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि अब दोस्तों जो वीज़ा स्टैंपिंग का जो मसला था वो अब VFS जो ग्लोबल के जो तौर पे ये हो रहा है, जो स्टैंपिंग जो हो रहा है, पहले जो आता था स्टैंपिंग आप ध्यान दे होते ऐसे पूरा बना रहता था पासपोर्ट पे, ऐसा कुछ नहीं है, अब पेपर वर्क में आ रहा है उस पर, यानी डिजिटल कर दिए हैं सब। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, नेक काम है और इससे बहुत सारे वक्त की भी बचत होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही जितने भी मेरे लखनऊ के पास के जितने भाई लोग हैं, उन लोग चाहते हैं कि वो लोग जाएँ VFS द्वारा अपना काम करवाएँ, तो वीज़ा स्टैंपिंग करवाएँ। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, लखनऊ में सेंटर खुला हुआ है सरोजनी नगर में, तो वहाँ जाके अपना वहाँ से अपना वीज़ा स्टैंपिंग का ये सब काम जो VFS के द्वारा करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपका दोस्तों 90 रुपये खर्च पड़ेंगे। और दोस्तों, यह 90 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल पैसा है, आपको दोबारा वापस नहीं होगा। आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ अगली खबर दोस्तों है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, वहाँ के CM हैं जो शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने दोस्तों एक नया पहल निकाला है। नया पहल दोस्तों ये है कि वह तीर्थ यात्रा के लिए अपना एक नया जत्था तैयार किया हुआ है। और वो तीर्थ यात्रा जो वही बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए लोग भेज रहे हैं कि आप लोग जाइए तीर्थ यात्रा करिए, और सरकारी फंड के रूप में। तो दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, जो शिवराज सिंह चौहान है वो गए हैं एयरपोर्ट पर, वहाँ पे बहुत सारे जितने लोग, एक जत्था जो है वो उन लोगों को रवाना किया गया है। और वहाँ पे दोस्तों एक बुजुर्ग महिला है, उनसे बुजुर्ग महिला को जब ये मालूम हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं तो वह काफ़ी खुशी हो गई है
और वहाँ जाके उनसे मिली है और उनसे मिलने के बाद उनको आशीर्वाद दी है, उनको बोली है कि आपकी वजह से हम जहाज़ में बैठ चुके हैं, जहाज़ में बैठने जा रहे हैं, इससे पहले हमने कभी भी जहाज़ में नहीं बैठा। तो उसने खुशियाँ ज़ाहिर की और ये दोस्तों बहुत ही अच्छा पल रहा कि वहाँ पे उस बुजुर्ग महिला के साथ वो पहली बार जा रही है जहाज़ में बैठने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी खबर था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी शेयर करूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खबर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप तो अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं हमेशा जो देश और विदेश की खबरें मैं डालता हूँ तो वो आप लोगों को मिलती रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी खबर पसंद आई है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई खबर पे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।